Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। के इलाकों में भरा पानी। दिल्ली में आज बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली के धौला कुआं में भारी बारिश के बाद हुआ जल जमाव। धौला कुआं गुरुग्राम रूट पर सड़क नाले में हुई तब्दीली। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भारी जल जमाव के चलते ट्रैफिक जाम। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। दिल्ली से सटे नोएडा में भी बारिश बनी मुसीबत। बारिश के चलते लोग बचने के लिए ब्रिज के नीचे छिपे। सड़कों पर जल जमाव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद छाया अंधेरा। लो विजिबिलिटी और लगातार बारिश की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत आ रही है। हिमाचल प्रदेश में उत्तरकाशी जैसा मंजर। शिमला, लाहौल स्पीति और कुल्लू में बादल फटने से 3 घटनाएं हुई हैं। कई मकान, गाड़ियां, पुल बह गए। शिमला में नंदी खड्ड और साथ ही गांधी खड्ड में बादल फटने के चलते बाढ़। पानी के प्रचंड वेग को देखते हुए नदी किनारे गांव को खाली कराया गया। गांधी खड्ड में पानी भरने के चलते पुल बह गया। गांधी बाजार पुलिस चौकी में भरा मलबा। प्रशासन ने राहत और बचाव की टीम को अलर्ट किया। राहत की बात रही कि बाढ़ से अभी तक किसी की जनहानि की सूचना नहीं है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लाहौल स्पीति में आसमान से बरसी आफत। मयाड़ इलाके में 3 पुल पानी की तेज धार में बह गए। कई इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। कुल्लू में तीर्थन नदी में बादल फटने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात। पानी के तेज रफ्तार को देखते हुए गांव को खाली कराया गया। लोगों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है। लाहौल स्पीति में सैलाब में आए मलबे में फंसी गाय। प्रशासन की ओर से जेसीबी की मदद से उसे रेस्क्यू किया गया। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से 2 नेशनल हाईवे को नुकसान पहुंचा है। 325 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीती रात जोरदार बारिश। के इलाकों में भरा पानी। लोगों को गाड़ी चलाने में आई परेशानी। लखनऊ में आधे घंटे की बारिश के बाद विधानसभा परिसर में भी पानी भर गया। जल जमाव के चलते लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। यूपी विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट पर बुधवार से लगातार चर्चा जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सदन को संबोधित करेंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर विधानसभा में सरकार के सोते मंत्रियों का वीडियो भी शेयर किया। लिखा, सोती सरकार के सोते मंत्री। यूपी विधानसभा में फूलन देवी पर सियासी संग्राम। मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष को बताया फूलन देवी का हत्यारा। स्पीकर सतीश महाना ने संजय निषाद का बंद करवाया माइक। संजय निषाद के बयान पर नेता विपक्ष माता प्रसाद ने दिया जवाब। फूलन देवी को किसने मारा सबको पता है। वो जेल भी गया। सपा पर आरोप लगाना सही नहीं। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने किसी भी स्कूल के बंद किए जाने से किया इनकार। कहा कि बेसिक स्कूल चलते रहेंगे। बच्चों के नामांकन की आयु भी नहीं घटाई गई जाएगी। यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने स्कूल बंद होने और शराब की दुकान खुलने के आरोपों को बताया गलत। कहा कि कोई स्कूल बंद नहीं होगा, उनमें बाल वाटिका चलेंगी। पुणे की अदालत में राहुल गांधी की जान को खतरे पर दायर बयान से कांग्रेस का यूटर्न। कहा कि राहुल गांधी से बिना पूछे वकील को लिखित बयान दिया गया दायर, वापस लिया जाएगा बयान। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 11 बजे से सुनवाई। एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर आज चुनाव आयोग देगा जवाब। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा कि एसआईआर वोटर्स के खिलाफ नहीं है बल्कि वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के लोगों के पास पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज नहीं होने की दलील पर कहा कि बिहार के लोगों का प्रशासनिक सेवा में दबदबा है। बिहार को बदनाम ना करें। तेजस्वी यादव का दावा। वैशाली से एनडीए की सांसद बीना देवी के पास 2 वोटर आई कार्ड है। 2 अलग-अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र से एपिक कार्ड। तेजस्वी यादव के मुताबिक बीना देवी के दोनों वोटर कार्ड में अलग अलग उम्र है। कहा कि एसआईआर के दौरान बीना देवी ने 2 अलग-अलग गणना फॉर्म भरे। बिहार का अगला सीएम जनता और विधायक तय करेंगे। सासाराम में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू का बयान। कृष्णा अलावरू ने सासाराम में 17 अगस्त से शुरू होने वाली राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की तैयारी का जायजा लिया। कहा कि बिहार और भारत का भविष्य मजबूत करने के लिए राहुल कह रहे हैं। चुनाव से पहले बिहार सरकार का बड़ा फैसला। इमरजेंसी के दौरान जेल गए राजनीतिक कार्यकर्ताओं की पेंशन दोगुनी की। स्ट्रे डॉग्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। सीजीआई ने मामले को 3 जज की बेंच के पास भेजा। 2 जज के फैसले का रिव्यू करेगी 3 जजों की बेंच। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को तुरंत शेल्टर में रखने का आदेश दिया है। कहा कि किसी भी हालत में उन्हें बाहर छोड़ने की इजाजत नहीं है। 15 अगस्त पर महाराष्ट्र में मीट बैन पर बवाल। मालेगांव, नागपुर और कल्याण डोंबिवली में दुकानें बंद रखने का आदेश। मीट बैन के आदेश पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ सबकाल। कहा कि सरकार के अब ये भी बताएं कि मीट कब खाना है, कितने बजे खाना है। हर्षवर्धन सबकाल को सीएम फडणवीस ने दिया जवाब। कहा कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, कौन क्या खाएगा ये तय करने के लिए हमारी कोई रुचि नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने मीट बैन के फैसले को असंवैधानिक बताया। कहा कि यह प्रतिबंध लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। असम के होजाई में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। 13 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के फतेहपुर में मदरी गांव में बीती रात तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क के किनारे खड़ी 2 बाइक को टक्कर मारी। एक बाइक को 3 किलोमीटर तक घसीटा। यूपी के गाजियाबाद में मुरादनगर में फार्म हाउस में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया।
जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त से पहले सेना को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा के जंगलों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। असम के सलमारा में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। असम पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाया ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन। देश भर में 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह। आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे संबोधित। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले एक्शन में पुलिस। राजधानी में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। कई इलाकों में चलाया गया चेकिंग अभियान। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में बढ़ाई गई सुरक्षा। गाड़ियों की ली गई तलाशी। मुंबई में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में रंगा सीएसएमटी इमारत। बीएमसी हेरिटेज बिल्डिंग भी रोशनी से जगमगाया। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दावेदारी को औपचारिक मंजूरी दी। भारत को 31 अगस्त से पहले अंतिम बोली के लिए बिडिंग प्रपोजल देना है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की सानिया चंडोक के साथ सगाई हुई। मुंबई के बिजनेसमैन रवि घई की पोती है सानिया।